Hello everyone, welcome to Panda Academy. In this video, we are going to solve question number 8 to question number 13 from practice set 7.3, which is remaining from our next previous video. Clear? तो हम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो सेक्शन में देखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में सॉल्व करूंगा। बाकी क्वेश्चंस के आपको पूरे डिटेल मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क इन योर ज्योमेट्री नोटबुक। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखते हैं हम, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये दोनों फॉर्मूले क्या करने थे, आपको याद करने थे। और थर्ड फॉर्मूला था आपका जो था रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर? तो हम क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमें क्या बोल रहा है। इन फिगर 7.33 ओ इज द सेंटर ऑफ सेक्टर एंगल आर ओ क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो एंगल है, ये एंगल देखिए, आर्क एक यहाँ पे बन रहा है, एक आर्क यहाँ पे बन रहा है, मतलब दोनों के लिए एंगल क्या है, इक्वल है। बस फर्क क्या है, इसका रेडियस शॉर्ट है, इसका रेडियस थोड़ा सा लॉन्ग है। तो हमें रेडियस कितना दिया है, ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ आर मीन्स ये, तो ओ आर हमें कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओ एम विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके ओ एम लिखो या ओ एन, दोनों क्या होंगे मेरे 21 ही होंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एन आर्क एम वाई एन। मतलब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर निकालना है, किसका, आर एक्स क्यू का और एम वाई एन का। क्लियर? तो हमें फॉर्मूला पता है पूरी तरह से, हमारे पास एंगल दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर मीन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री एंड हमें क्या करना है, 360 से उसको डिवाइड करना। मतलब इट इज सो सिंपल। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल आर ओ क्यू विच इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड देन मेरे पास क्या है, ओ आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट रेडियस है ओ एम विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फॉर आर, कौन सा आर पहले निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे आर एक्स क्यू। तो हमें कितना मिल जाएगा, थीटा थीटा 1 दैट इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, रेडियस 1 दैट इज इक्वल टू क्यू आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। समझ में देखिए, इसलिए हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, एक आर एक्स क्यू और एक आर एम वाई एन। तो फर्स्ट आर्क में हम थीटा 1 थीटा आर 1 लेंगे, सेकेंड में क्या लेंगे हम, थीटा 2 एन आर 2। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास होगा लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर 1। क्लियर? अब यहाँ पे ड्रॉ कर, आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लोगे आप, 22/7, बिकॉज हमारे पास क्या है, रेडियस 7 के मल्टीपल में। तो ये क्या होगा, 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 कैंसल, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 22/3। इसको हम डिवाइड करते हैं, 7 3 ज़ा कितना होता है, 21। क्लियर? 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग कितना हुआ हमारे पास 1, तो 1 के पास 0 हो गया, कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9, क्या होगा 7.3, देन वापस से 1 होगा एंड देन फिर 9, तो 3.33 आंसर क्या होगा इसका आएगा। क्लियर? अगर हम पीछे देखना चाहते हैं तो हमारे आंसर जो है वो क्या है, एग्जैक्टली 7.3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप 7.33 भी लिखते हो या लिख सकते हो, और अदरवाइज आप 7.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इसको हम लिख देते हैं आर्क ऑफ आर एक्स क्यू। क्लियर? सेकेंड पार्ट में आपको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, थीटा
2 निकालना होगा, और थीटा 2 आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड देन आपके पास होगा R2 विच इज इक्वल टू एम ओ विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और सिमिलरली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर आर्ग एम वाई एन। क्लियर, एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्लियर हो गया ये। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हो आप तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 खाली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप करोगे उसको होमवर्क ऐसा। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। इन फिगर 7.34 इफ एरिया ऑफ पी ए बी सी दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर बन रहा है इसका हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है, 154। क्लियर, देन क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर, हमारे पास हो गया। देन फाइंड एंगल ए पी सी, तो हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा एंगल आप यूज करोगे, एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमें नहीं दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है और पाई दिया हुआ है। तो पाई कितना लोगे आप, ये 14 है 7 के मल्टीपल में, तो पाई कितना होगा आपको 22/7। और यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, आपका थीटा। एकदम सो सिंपल है। और आपके पास क्या निकालना है, आपको नेक्स्ट लेंथ निकालना है। नेक्स्ट लेंथ के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, एरिया दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर डिवाइड बाय 2। आपके पास लेंथ अवेलेबल नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास एरिया अवेलेबल है और आपके पास आर अवेलेबल है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब का लेंथ का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2a अपॉन आर। क्लियर, मतलब बहुत ज़्यादा सो सिंपल है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री 210 डिग्री एंड 3 राइट एंगल। सबके पास क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है और क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क क्या करना है, आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क नहीं बोला है, मेजर ऑफ आर्क बोला है। मेजर ऑफ आर्क मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्लियर, मेजर ऑफ आर्क ऑफ दी सेक्टर मतलब वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपके पास एंड और यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, मतलब आपको दोनों केसेस फाइंड आउट करने हैं। आपको लेंथ ऑफ आर्क भी निकालना है और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। आपके पास एंगल दिया हुआ है और आपके पास रेडियस दिया हुआ है। सिमिलरली आपको वापस से यही फॉर्मूला यूज़ करना है और लेंथ के लिए आप नेक्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो हमारे पास है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ किया, या फिर आप डायरेक्टली एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट कर लोगे तो एरिया से आप डायरेक्टली L इंटू आर डिवाइड बाय 2, इससे भी आप कर सकते हो। अब दोनों में से देखिए, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला यूज़ किया। अगर एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया तो लेंथ का फॉर्मूला मत यूज़ किया, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा वो और सिंपल भी हो जाएगा, आंसर तो वही आने वाले। नेक्स्ट, अगर आप लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आप एरिया का फॉर्मूला मत यूज़ कीजिए। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कीजिए, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ फाइंड आउट कीजिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ईजी भी हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास समझो एक सर्कल है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक माइनर केस है और एक क्या है मेरे पास, मेजर केस है। बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रही है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.85। तो मैंने क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर ये मेरा मेजर सेक्टर है और ये क्या है, मेरा माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया मुझे दिया हुआ है, कितना दिया, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। मतलब इसका जो सेंट्रल एंगल होगा वो कितना होगा, मेरा 36 डिग्री का होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सिर्फ क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। इन केस मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली एरिया दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है थीटा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, सिमिलरली यही फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ इसने माइनर सेक्टर करके घुमा दिया क्वेश्चन को, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपके पास थीटा है, आपके पास एरिया है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ आर निकालना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ही है। क्लियर, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में भी पॉसिबल बोर्ड में आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन इस लेवल का नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम सॉल्व करते हैं। इन फिगर 7.35 रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 14, देन ऑल्सो ये भी क्या होगा 14 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ये 21 है और ये भी क्या है, मेरा 21 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट्स एक्स वाई एंड
जेड, तो हमें एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, ये हमारा एक होगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैंने क्यों किया, देखिए मैं एक्स निकाल लूंगा और वाई निकाल दूंगा, फिर टोटल एरिया में से एक्स और वाई को ऐड करके आप अगर माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली जेड आ जाएगा। अब ये क्यों करना है, देखो ये हमारा सेंटर है, ये अगर 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं नेम दे देता हूँ ए, तो क्यू ए भी क्या होगा मेरा 14 सेंटीमीटर, मतलब ये मेरा सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दी फॉर्मूला ऑफ सेक्टर। और यहाँ पे भी आपका सेक्टर बन रहा है, आप 21 माइनस 14 करोगे तो आपके पास कितना होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, मतलब ये वापस से 7, ये भी क्या होगा 7। यहाँ पे भी आपके पास रेडियस है और एंगल भी दिया आपको 90 डिग्री, रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपके पास थीटा है एंड आर है, दोनों केसेस में। तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास थीटा तो है और लेकिन रेडियस ही नहीं है। रेडियस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर बन ही नहीं रहा है, ये सर्कल का पार्ट ही नहीं है, ये दोनों सर्कल के पार्ट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर से। क्लियर, यहाँ पे हम नहीं कर सकते जेड में, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ये दोनों का एरिया ऐड करके उसमें से क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए वापस से मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है आपको, सबसे पहले ये बताना है कि पी क्यू और क्यू ए क्या है, इक्वल है। तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा, ये भी 40 सेंटीमीटर होगा। सॉरी, स्टार्टिंग हमें करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। क्लियर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 21 इंटू 14, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया आपने। देन आप सेकंड निकालोगे एरिया ऑफ पार्ट एक्स या फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्यू पी ए। क्लियर, आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है क्यू पी ए, ये 2 पॉइंट नेम में है। क्लियर, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर क्यू पी ए, जहाँ पे आपके पास थीटा भी है, थीटा 90 डिग्री एंड आपके पास क्या है, आर 14 है। अब थीटा आप कैसे शो करोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे इन रेक्टेंगल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल ऑल द एंगल ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल क्यू एंड एंगल आर इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपके दोनों 90 डिग्री हो गए। क्लियर, आपके पास आ गए, आपने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, ये आपके पास जो एरिया आएगा वो आपका होगा सेकंड इक्वेशन। थर्ड में आपका लिखोगे थर्ड पार्ट, जिसमें आप क्या करोगे, फाइंड दी टू एरिया ऑफ पार्ट वाई या फिर एरिया ऑफ आर, यहाँ पे भी आप नहीं दे सकते हो, बी आर बी ए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो क्यू आर, जो आपका क्यू आर है, क्यू आर दैट इज इक्वल टू क्यू ए प्लस ए आर। तो आपके पास ए आर फाइंड आउट करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास ए आर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये रेडियस आ गया आपके पास और आपके पास थीटा भी आ चुका है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये दोनों की हेल्प से हम एरिया ऑफ सेक्टर की हेल्प से क्या कर देंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई पार्ट का। बाद में आपको करोगे पार्ट फोर्थ पार्ट में आपको करोगे फोर्थ सेक्शन में, टू फाइंड एरिया ऑफ पार्ट जेड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई। दोनों को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे जेड में से, तो आपके आ जाएगा आंसर, सॉरी दोनों को एक्स और वाई को ऐड करके आप क्या कर दोगे, रेक्टेंगल से माइनस कर दोगे तो आपका जेड का आंसर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इट इज सो सिंपल। अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन इजी है बहुत ज़्यादा और मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल एल एम एन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डॉट, अपने पास क्या है, एल एम दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, मतलब एल एम जो है हमारा वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है और ये इक्विलेटरल है, मतलब ये टोटल कितना होगा, सब एंगल सब साइड्स के होंगे 14 सेंटीमीटर के होंगे। हमें क्या दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ अ वर्टिकल वर्टाइसेस एज अ सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर का सब कुछ है। क्लियर, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें थीटा मिल गया एंड आर मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देन हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास आर है, आपके पास थीटा है, आप दोनों में से दोनों का यूज करके आप फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। देन टोटल एरिया ऑफ ऑल दी 3 सेक्टर, तो एक का अगर निकाल ले तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा टोटल आंसर। देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस रीजन का आपको करना है एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, आपने पूरा एरिया ऑफ क्या निकाला था, ट्रायंगल एलएमएन, इसमें से आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दोगे, 3 एरियाज ऑफ सेक्टर्स अगर क्या करते हो आप माइनस कर देते हो तो आपके पास रिमेनिंग का जाएगा ये शेडेड रीजन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसको मैं सॉल्व करते हैं। सबसे मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर।
दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, MLN। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये मैं बता देता हूँ, बाकी सब आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा ईजी है ये भी। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या पता है, क्लियर। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN विच इज इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या है, जो ये है फॉर्मूला है किसके लिए, एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कहता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 वैल्यू कहती है 7.3/4, हमने मैन सोल्यूशन में पढ़ा है स्टार्टिंग में। एंड साइड आपके पास क्या है 14 इंटू 14, देन मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए √3 की वैल्यू होती है 732, या फिर आप 1.73 भी ले सकते हो। अगर आपने 1.73 लिया है तो आपका आंसर जो है पीछे से मैच नहीं करेगा, वो आएगा 87.77। अगर आपने आंसर क्या है, अगर आपने √3 की वैल्यू लिया 1.732 तो आपका आंसर आएगा 84.87। अगर आपको पीछे का आंसर चाहिए तो आपको 1.732 लेना पड़ेगा। ये कितना जाएगा 196 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है आंसर 84.865 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास थीटा विच इज इक्वल टू क्या, आपके पास 60 डिग्री। देन आपके पास रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, एरिया दैट इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो आपके पास थीटा कितना है 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप क्या लोगे 22/7 इंटू 49, 7 कितना था 49, देन कैंसिल, आपके पास क्या होगा 7 वापस से रिमेनिंग आ जाएगा। आपके पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 0 6 6 36। तो आपके पास आंसर कितना आया है 22। आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो है 22 इंटू 7/6। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आएगा 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 25.66। तो आप इसको ले सकते हो 25.67 विच इज अगेन हमारा आंसर क्या है, राइट है। क्लियर, तो ये हो गए। एंड देन आपको क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 3 करना पड़ेगा। पार्ट थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपको, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। तो क्या आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। क्लियर, तो ये कितना जाएगा 3 इंटू 24 पॉइंट, कितना निकला था हमारा आंसर 25, सॉरी कितना है हमारे पास 25.67। देन आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर आप मल्टीप्लाई करो 7 3 21, देन आपके पास होगा 77 के आसपास आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा इसके अंदर। तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है 77, और लास्ट का जो 1 बचेगा वो आपका 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सॉरी मैंने यहाँ पे इसको यूनिट नहीं दिया था, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यूनिट दे देना है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। सर फोर्थ पार्ट आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या आ जाएगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। तो हमारा टोटल एरिया कितना था 84.87 माइनस 77.01। तो माइनस करते हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 7 - 1 6, 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8, एंड देन 4 माइनस नहीं होगा तो आपके पास कितना होगा, ये 14 - 7 कितना जाएगा आपके पास 4 और 3 7, और 7 - 7 0, मतलब 7.8
6। आपके पास जो लास्ट का आंसर आएगा वो कितना होगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इजी था। आपको क्या करना है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 और 13 सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन के मैंने आपको हिंट दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, 12 आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। और यहीं पे हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस 7.3 का होता है, कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर?